आरक्षण के सवाल पर यदि मिश्रा जी उपाध्याय जी छेड़िएगा तो 2 अप्रैल 2018 तो आपको याद है ना। मांझी जी चेला चुटरी हैं किसके? मोदी जी के। इतना बड़का कलावा बांध के घूमते हैं, हनुमान अपने आप को कहते हैं और चेला अपने आप को कहते हैं। ये चेला चुटरी और हनुमान बनने से काम नहीं चलेगा। वो तो चुटिया उखाड़ दिया, अब हम बहुजनों को हमको एकजुट होकर के उनका भी उखाड़ना होगा। क्या SC/ST आरक्षण खत्म होने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण वकील अश्विनी उपाध्याय ने SC/ST आरक्षण को मिलने वाले को लेकर PIL दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण में यानी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। उसको लेकर अभी एक भी बहुजन नेता, दलित आदिवासी नेता नहीं बोल रहे हैं। उसको लेकर सतीश दास जो बिहार के बहुजन के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, आज RJD कार्यालय में इनसे मुलाकात हो गई है। ये क्या सोचते हैं अश्विनी उपाध्याय के PIL दाखिल करने पर? सर, क्रीमी लेयर लागू होने की बात हो गई है। इधर देखिए, क्रीमी लेयर, क्रीम किसने खाया? क्रीम तो उपाध्याय ने खाया और लेयर लगा रहे हैं SC/ST OBC पर। तो क्रीमी लेयर अगर लागू करना है तो ईमानदारी से जो EWS जो किए उसमें लागू करें। ये दलितों और पिछड़ों के पीछे ये उपाध्याय क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उनको पेट में दर्द है कि SC/ST OBC के लोग नौकरी में उनके बराबर में कैसे बचते हैं, कैसे किसी कोर्ट में जज बन करके उनके सामने ऑर्डर करने का करते हैं। तो ये उनके पेट में दर्द है और ये धार्मिक रूप से SC/ST OBC को जो नीच समझने की जो प्रवृत्ति है उसके ओर इशारा करता है। और जो लोग सरकार में हैं या सड़क पे हैं, सब लोग एकजुट होना चाहिए और SC/ST OBC को आबादी के अनुरूप आरक्षण की बात होनी चाहिए। ये कोई क्रीमी लेयर नहीं। असल बात है कि यदि SC OBC की आबादी 60% है तो उसको आरक्षण 27% क्यों मिलना चाहिए? उसको आरक्षण 60% मिलना चाहिए। असल लड़ाई है। इस लड़ाई को भटका करके वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और इस पे जो हनुमान लोग हैं, जो उनके साथ में लवनी ढोने वाले लोग हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी का, उनसे गुजारिश है कि जुबान खोलिए और नहीं तो हाजीपुर नहीं बचेगा न गया बचेगा। मांझी जी मोदी जी के चेला है कि मोदी जी के चुटरी है, ये हमको समझ में नहीं आता। कौन? मांझी जी। मांझी जी चेला चुटरी हैं किसके? मोदी जी के। इसीलिए इस तरीके का बात बोलते हैं। उनके लिए जब जीव का ऐलान हुआ था तो जुबान से एक हलक नहीं बीजेपी वाले निकाल रहे थे। यही सतीश दास सदन में खड़ा होकर के उनकी लड़ाई लड़ा था। ये चेला चुटरी और हनुमान बनने से काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज के लोग और खास करके अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण के सवाल पर यदि मिश्रा जी उपाध्याय जी छेड़िएगा तो 2 अप्रैल 2018 तो आपको याद है ना। तो क्या कीजिएगा? 2 अप्रैल 2018 याद है कि नहीं? आरक्षण में भी और ये नौकरी पढ़ाई में भी। तो क्रीमी लेयर यदि लगता है तो जो क्रीम जो होंगे उनके साथ क्या ये सरकार ये व्यवस्था करेगी कि उनको अब समान मान लिया जाएगा, उनका शादी विवाह और जात अलग हो जाएगा? सीधे मांग करिए हमारा आरक्षण खत्म कर दे, शादी विवाह। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जो बाबा साहब चाहते थे कि आरक्षण खत्म हो और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी इस देश में तय हो जाए और एक देश एक शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू कर दो। जब बाबा साहब बरामदे में बैठ के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो सकते हैं तो हमारे बच्चे भी तुम्हारे बगल में बैठ के तुमसे कोसों दूर आगे चले जाएंगे। का कहना है कि मनुस्मृति ज्यादा अच्छा था संविधान से। तो भाई अब तो हिंदू प्रधानमंत्री हैं, वो तो डमरू भी बजा रहे हैं, तो अब देर किस बात की कर रहे हैं? संविधान को हटा करके मनुस्मृति इस देश में लागू करें, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। दलित पिछड़े और उसमें भाई आप तो देख ही रहे हैं कि भाई यादव जी का कहाँ स्थान रहेगा, कुशवाहा जी का कहाँ स्थान रहेगा, ये तो देख ही रहे हैं। पिछड़ा दलित क्या करेगा? आदिवासी उनकी सेवा करेगा। मनुस्मृति तो यही कहता है कि उनकी सेवा करेगा, उनके घर के बच्चों का लालन पालन करेगा, उनके जानवरों की सेवा करेगा। आप लोग का क्या, आपका क्या होगा? हमारा क्या होगा? मनुस्मृति में जो वर्णित है वही होगा। एक सवाल है सर, ये तो बाबा साहब ने मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया और ये ऐसे हनुमान बंदर चुटरी लोग इसको वही मनुस्मृति में पहुँचा देना चाहते हैं। सवाल है यहाँ पर कि क्रीमी लेयर लगने के बाद
दलित जो रहेंगे 8 लाख से ज़्यादा कमाएंगे, वो अछूत नहीं रह जाएंगे क्या? ये तो सवाल है। जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद मंदिर मधुबनी का धोया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं, तो भाई क्रीमी लेयर महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं महामहिम बुलाया गया राष्ट्रपति संसद को उद्घाटन में। संसद के उद्घाटन में अयोध्या में या नहीं। अयोध्या में नहीं बुलाया गया। तो ये बताइए कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये किस लेवल तक है? जब हरियाणा में एक डिस्क्रिमिनेशन एक IAS IPS के साथ में हो सकता है, उनको प्रताड़ना के बाद करना पड़ सकता है, संस्थागत हत्या उनकी कर दी जाती है। तो ये बहाना ये नहीं, ये देखना चाहते कि बाबा साहब ने जो 75 साल में बाबा साहब के संविधान ने जो चमत्कार किया है, जो SC ST OBC के लोग आज चल रहे हैं कलम खोज करके, वो तो सोचते थे कि हाड़ी टांग के चले, जो चल रहे हैं बेल्ट पहन करके, वो तो चलते थे कि भाई मटका बांध के चले, झाड़ू बांध के चले। उपाध्याय की नजर निगाहें SC ST पर क्यों है? क्योंकि उनको चुनौती देने वाले बौद्धिक रूप से SC ST के लोग ही हैं, और उपाध्याय को सबसे ज्यादा चुनौती, पूरे जितने भी उपाध्याय लोग हैं ब्राह्मणों को सबसे बड़ा चुनौती इस भारत में किसी ने दिया है तो तथागत गौतम बुद्ध ने, और दूसरा महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देने का काम किया है। इस वजह से वो SC SC पर सबसे ज़्यादा हमला करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि SC वर्ग ही ऐसा है कि 2 अप्रैल 2018 देश में बना सकता है। नेताओं की चुप्पी पर क्या कहेंगे? नेताओं की चुप्पी ये साफ साफ बता रहा है कि वो राजनीतिक रूप से गुलाम है। वो अपने बच्चे के लिए, अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए संविधान को भी तिलांजलि देने के लिए तो तैयार है। कुर्सी तो नहीं रहेगी जब क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा। इतना उनकी समझ होता तो इतना बड़का कलावा बांध के घूमते। हनुमान अपने आप को कहते और चेला अपने आप को कहते कि हम उनके मंत्रिमंडल में हम बराबर के हिस्सेदारी रखते हैं, हम बराबर के 25% टैरिफ लाद दिया है फिर से। 25, अब तो 500% टैरिफ लागू करने की बात है, लेकिन एक शब्द भी नरेंद्र मोदी जी से आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि अमेरिका के गुलामी स्वीकार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। चंद्रशेखर आजाद रावण मेरठ के सड़कों पर दौड़ते हुए देखे गए। अच्छी बात है, चंद्रशेखर आजाद रावण जी के अंदर उस दलित बच्ची की पीड़ा, उस दलित माँ का जो हुआ, उसकी पीड़ा वो महसूस किए, और उन्होंने वहाँ जाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। और चंद्रशेखर आजाद जी की इस पहल को तमाम बहुजन लोग सैल्यूट करते हैं, और हम तो इसी तरीके की लड़ाई की ज़रूरत है। अब SC ST OBC को सबको शूद्र भाइयों को एक हो करके अब आर पार की लड़ाई में आना चाहिए। अब वो लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। BJP RSS पूरी तरीके से हमारे लोगों के हाथ में त्रिशूल, तलवार और डमरू पकड़वाना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने इतने जद्दोजहद के बाद में कलम और किताब पकड़वाया था। रीवा की घटना है, वहाँ रोहित यादव नाम का युवा जो यादव समाज से आता है, 7 साल में 12 इंच की चुटिया बढ़ाया, और उस 12 इंच की चुटिया को 12 सेकंड में 12 इंच की उस चुटिया को 12 सेकंड में दीपक पांडे ने उखाड़ के फेंक दिया। बोला तुम यादव हो, सिखा नहीं रख सकते, चुटिया नहीं रख सकते, हम ब्राह्मण हैं, हम सिखा रख सकते हैं, चुटिया रख सकते हैं। देखिए, उनको मटुक मणि यादव जी से प्रेरणा ले लेनी चाहिए थी, जब उनको चनाई मिर्च छीट करके शुद्ध किया गया था, और उस चनाई मिर्च छीटने के बाद भी उस यादव समाज शुद्ध नहीं हुआ। यही बताता है, इसलिए चुटिया उखाड़ना पड़ा। मोहन यादव वहाँ मुख्यमंत्री हाँ, हैं। यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। तो ये जो रोहन यादव जी का चुटिया नहीं उखाड़ी गई, ये मोहन यादव की चुटिया उखाड़ी गई है। हाँ, एकदम साफ यादव जी के। हाँ, मोहन यादव जी की चुटिया उखाड़ी गई है, और इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे लोगों पर NSA लगाने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर है जो जाति उन्माद फैलाना चाहते, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें भी फाड़ी गई उसी ग्वालियर में, MP में। हाँ, मध्य प्रदेश में। इसीलिए तो बैठाया गया मोहन यादव जी को। विधायक जी कुर्मी कथावाचिका को मध्य प्रदेश में अपमानित किया गया उसी रीवा में। साहू समाज की बेटी कथावाचिका थी, छत्तीसगढ़ में कहा गया मुजरा करो। कुशवाहा कथावाचक को यूपी में मारा गया, यादव कथावाचक को मारा गया, SC समाज के कथावाचक को मारा गया। तो ये समाज कब तक मार खाता रहेगा, या क्या, कैसे देखते हैं? जब तक मनुस्मृति को मानता रहेगा तब तक मार खाता रहेगा। बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया, संविधान को मानिए, और आपका जब मनुस्मृति में
कथा वाचने का अधिकार ही नहीं है और आप उसके अधिकार में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। उसके रोजी रोजगार पे आप हमला करिएगा तो आपका चुटिया नहीं उखाड़ेगा जी। वो तो चुटिया उखाड़ दिया, अब हम बहुजनों को हमको एकजुट होकर के उनका भी उखाड़ना होगा, क्या उनके वर्चस्व को उखाड़ना होगा।